पार्टी आप ही को चला रही है, लेकिन वो तो कांग्रेस में सुधार की बात कर रहे हैं और कई लोग कांग्रेस में सुधार की बात कर रहे हैं। गौरव भाटिया काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। गौरव भाटिया, ओके, लेट गौरव भाटिया कम इन, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। गौरव, मैं लेट आ रहा हूं आपके पास, मेक योर पॉइंट। जी देखिए, मैं चर्चा को सुन रहा था और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज कांग्रेस पार्टी में अगर कोई भस्मासुर है तो वो राहुल गांधी। और भस्मासुर वो होता है जिस चीज को छूता है वो नष्ट हो जाती है। कांग्रेस की जो मति है वो भी मारी गई। आप बताइए, प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आपके चैनल ने चलाया अमीर जी, और कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ क्या बोल रहे हैं? विरोधाभास तो इन लोगों की बात में, जो प्रियंका गांधी कह रही हैं और जो यहाँ प्रवक्ता कह रहे हैं और ढोंग कर रहे हैं, साफ साफ ढोंग कर रहे हैं, उसमें भी विरोधाभास है। और ये सबक नहीं लेते हैं। मुझे याद आता है बिहार का चुनाव, स्वर्गीय माताजी नरेंद्र मोदी जी की, उनका एआई वीडियो निकाला, वो गाली ही थी नरेंद्र मोदी जी को, जिसमें उनकी स्वर्गीय माताजी एआई वीडियो में गलत शब्द कह रही हैं कि हट जाओ सत्ता से, और उसके बाद इनको कोई आत्मग्लानि नहीं हुई। बिहार की जनता ने ऐसा जवाब दिया, आप देखिए क्या हश्र हो गया। 6 सीटें आई 243 में, 6 सीटें। और पटना हाईकोर्ट ने कहा कि वो वीडियो हटाओ, पहली बात। दूसरा, 2019 का चुनाव याद करिए लोकसभा का, चौकीदार चोर है बोला राहुल गांधी ने, और सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देके बोला। फटकार पड़ी, झूठ पकड़ा गया, कान पकड़ के माफी मांगी हलफनामे पे राहुल गांधी ने, और जनता ने जवाब दिया। 2019 में भी नरेंद्र मोदी जी आए और 24 में भी प्रधानमंत्री बने। तीसरी बात, आप देखिए इनका चरित्र क्या है। मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने शुरुआत करी, 2007 की बात है, मौत का सौदागर कहा। खून की दलाली राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने कहा चौराहे पे डंडे मारेंगे प्रधानमंत्री जी को, पार्टी चलाएंगे कांग्रेस पार्टी के नेता। सही बात है, ये मैं सहमत हूं, लेकिन देश चलाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी को दी है, और इसलिए देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना सीखे ये लोग। ये लोग सोचते हैं इनकी चाटुकारिता में इनके नेताओं का तो सम्मान होना चाहिए, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं आज ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देश की जनता आक्रोशित है। और इनका हश्र क्या हुआ है मैं ये जरूर बताना चाहूंगा। आज उत्तर प्रदेश में 403 सीटें, 2 सीटों पे है कांग्रेस पार्टी। बिहार में 243 में 6 सीटों पे, गुजरात में 182 में 13 सीटों पे, महाराष्ट्र 288 में 16 सीटों में, दिल्ली में अंडा है, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों में अंडा है, आंध्र प्रदेश में 175 में अंडा है। 95 चुनाव राहुल गांधी हरा चुके हैं। और आपने जो कहा, कोई लीडर अगर सच बोले और वो ये कहे कि राहुल गांधी गलत राजनीति करते हैं, अब तो उमर अब्दुल्ला ने भी आज कह दिया एसआईआर उनके लिए। ओके, गौरव, यू मेड योर पॉइंट, गौरव, यू मेड योर पॉइंट। लेट आलोक शर्मा रिस्पॉन्ड टू इट। आलोक शर्मा भी हैं मेरे साथ फॉर्मर दिल्ली के लॉ मिनिस्टर सोमनाथ भारती जी भी इंतजार कर रहे हैं। ओके, आलोक शर्मा, 40 सेकंड क्विक रिप्लाई। बोले आपका लगातार राजनीतिक पतन हो रहा है इन्हीं सब कारणों की वजह से, बिहार से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर दिल्ली तक। अमीश जी, ईडी, सीबीआई और आज का वर्तमान का मीडिया और इलेक्शन कमीशन सब नियुक्ति का हमें दे दीजिए, अगर बीजेपी कहीं ढूंढने से भी मिल जाए तो। मोदी जी बनारस में हारे, वोटिंग रुकवा के जिताया गया, पूरे देश को पता है किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बिहार में काम किया। 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट में डलवा के वोट ली गई। क्या ये सच नहीं है? लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस जिसने देश को बनाया, आज उसके लिए कुछ भी कह के चले जाओ। अभी मेरे पास जेडीयू के एक सीनियर जनरल सेक्रेटरी का मैसेज आया कि सत्यप्रकाश जी तो प्रवक्ता भी नहीं है हमारे यहाँ, पैनलिस्ट भी नहीं, लेकिन वो भी कांग्रेस को गाली देकर चले जाएंगे, क्योंकि मीडिया भाई इन्हीं का, कुछ भी कह सकते हैं ये लोग, तो इन्हीं के यहाँ का एक मैसेज आया है मेरे पास। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो मसली मुद्दे हैं देश के, उनसे कैसे ध्यान भटकाया जाए। मतलब जर्सी काऊ कहना, हाइब्रिड बछड़ा कहना, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना और सब कुछ कहना, वो सब ठीक है क्या? इनके ऊपर संसद रुक जानी चाहिए थी फिर उस समय पर जब मोदी जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे? देश के प्रधानमंत्री ने पंडित नेहरू से लेकर आज तक किसी को नहीं छोड़ा। महिला ने गलत कहा, और गलत कहने के साथ साथ मैं एक्शन की भी रिकमेंडेशन कर रहा हूं। जेडीयू का एक नकली प्रवक्ता बैठ के कह रहा है कांग्रेस की कबर खुद नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मतलब निर्लज्जता की कोई सीमा ही नहीं बची। इलेक्शन कमीशन, मीडिया सब आपकी मदद कर रहा है, ये आरोप है बार बार।
देखिए पहला तर्क क्या दिया, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की ये हालत है। ऐसे ही नहीं गिलास तोड़ प्रवक्ता आते हैं, कांग्रेस की कबर खोदते हैं, कह रहे ईडी अरे यार, जो सीबीआई पजामा इलेक्शन कमीशन पहनना ऑफ नहीं इंडिया। आता वो प्रवक्ता बने हुए हैं, दुर्भाग्य अरे ये है भाई। मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, यहाँ पे इसी बीच में चैनल चिल्लाते पे रहते हो। पजामा आपका उतरा हुआ था, पूरे देश ने देखा था। व्यक्तिगत मत होइए, मुद्दे की बात कीजिए। ये केवल दलाली करने आते हैं, इनका काम है 10 रुपए पकड़ के हाथ पे गाली दो, बस। गिलास तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था, बातें कर रहे ज्यादा। हाँ, 10 रुपए तुम ही देके जाते हो मुझे। अभी हैसियत पता चल जाएगी, कुछ भी बीच चले में मत जाते हो यार, बोलो। पजामा पहनना अभी भाई सीखा को नहीं इस चुप उम्र कराइए तक। पहले तो। भूल गए दो नोएडा में सौ के वकीलों ने घटिया कैसे प्रवक्ताओं पीटा को था बीच में आपको बोलने की गौतम आदत बुद्ध है। नगर में। अभी भूल जनता गए ने क्या? ये पार्षद का कैसे चुनाव सड़क लड़े पे डाल थे, के मारा था इनकी आपको? जमानत जब्त हो गई। मुद्दों की बात अरे करो विषय यार, विषय विषय पे विषय पे रहे। ओके नो पर्सनल कमेंट मुद्दों की बात करो। नो पर्सनल कमेंट्स। ओके विषय पे रहे। ओके गौरव 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 एक सेकंड। गौरव आप अपनी बात को रखिएगा। गौरव आपको रखिएगा। ओके सत्य प्रकाश कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सोमनाथ भारती नहीं, मैं कुछ पहले कहना। अपनी बात पूरी कर लूं आलोक शर्मा जी, अमीर भाई, मुझे अपनी बात पूरी करने आपको मैं दीजिए, पूरा करने का मौका दे रहा हूं। आपको ऑडियो कट रहा है गौरव भाटिया, आपको ऑडियो कट रहा है, आपको ऑडियो कट रहा है। मैं आपको पूरा करने का मौका दे रहा हूं, मुझे 30 सेकंड दीजिए। आपको ऑडियो कट रहा है, ऑडियो ठीक करिए गौरव भाटिया का। उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, वो जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ भी लाइन पे ही है, उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं। पॉइंट 1, जब से आलोक शर्मा जी राजनीति में नहीं होंगे ना, समता पार्टी बनी थी 1994 में, मसाल छाप लेकर के हम लोग निकले थे। उस समय से जनता दल यूनाइटेड का नेता हूं और प्रवक्ता रहा उस पार्टी का। आपको नहीं मालूम है? आप उस जनरल सेक्रेटरी का मैसेज मैं भी दिखाता हूं आपको। पर्सनल रिस्पांस नहीं। ओके, उन्होंने कहा है ना, अच्छा, उन्होंने ठीक है। कहा कि आलोक शर्मा एक ठग व्यक्ति है, उससे आप मत उलझा करें। अभी मेरे पास मैसेज आया है, सिंपल का है, क्योंकि अरे दोनों के चलिए, मित्र हैं। क्यों किसी को नहीं, पर्सनली उन्होंने पर्सनल अटैक किया तो मैंने अच्छा, बता ठीक है, दिया। अच्छा, ठीक है, आपने मैंने उनकी उन्हीं से बात- अभी पूछा, उन्होंने कहा वो ठग व्यक्ति, उसके चक्कर में मत अच्छा पड़िए। ठीक है ठीक है ठीक है। आप अपनी पार्टी के नेता हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। आलोक शर्मा अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता मैं उनका हैं, देखिए, उनका भी हम सम्मान अब करते मैं हैं। व्यक्तिगत बोलूं तो मैं आलोक शर्मा जी को जमाने से जानता हूं। मैं आलोक शर्मा जी को छोड़िए, मैंने चाहता नहीं था उन टीका अच्छा, टिप्पणी ठीक। पर, लेकिन मैंने जो कहा उन्होंने समझा नहीं। वो हिंदी अरे के मैं छात्र कह रहा हूं, हैं। जनरल सेक्रेटरी को मैंने लाइन पे कहा लो। उनको उमर कि अब्दुल्ला ने अगर बड़ी देश की बड़ी बात जनता- बोली है। जनरल उमर सेक्रेटरी अब्दुल्ला को ने लाइन- बड़ी बात बोली है। मैं ऑडियो साउंड कर रहा हूं सारे। उमर अब्दुल्ला ने बहुत बड़ी बात बोली है। कांग्रेस की रैली पर उमर अब्दुल्ला का बयान है, इंडिया गठबंधन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वोट चोरी कांग्रेस का मुद्दा हो सकता है, हम अपने मुद्दे खुद चुनेंगे। कांग्रेस ने वोट चोरी में दिल्ली पर रैली करी थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने बोला हमारा कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी पहले कह चुकी है हमारा इंडिया अलायंस से कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको लगता है सोमनाथ भारती, मोदी की कब्र खोदकर चुनाव जीता जा सकता है इस देश के अंदर? माननीय अमीश जी, मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था और सुन रहा था, साथियों को भी और आपको भी सुन रहा था। देखिए, आपने जो स्टेटमेंट दिया वो थोड़ा सा करेक्शन कर दो, थोड़ा सा करेक्शन करना जरूरी है उसमें, क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि हमको इंडिया अलायंस से लेना देना नहीं है। हमने कहा कि कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस से हमको लेना देना नहीं है। जब तक कांग्रेस लीड करेगी इंडिया अलायंस को, तब तक हमको लेना देना नहीं है। तो कांग्रेस ही तो लीड कर रही है इंडिया अलायंस को, जो कर रही है। अब आप देखिए माननीय अमीश जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपको दुनिया देखती है कि इस वक्त जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, जब आप शो कर रहे हैं, इस वक्त 500 है AQI दिल्ली का। मतलब कि अभी तो दोनों, भाजपा केंद्र में भी है, राज्य में भी है, MCD में भी है, चारों इंजन इनके हैं। तो इतना AQI करके ये तो कब्र में हमको डाल रहे हैं। अभी भाजपा जनता को कब्र में डाल रही है, और अगर ऐसा ही रहा तो कब्र में जाएंगे हम। क्योंकि लैंडस्लाइड विषय बड़ा है। 500 AQI का कह दिया कि भाई 15 से पीड़ित हम लोग भी 15 से 17 लाख, और मैं लगातार बोल रहा हूं कि बीजेपी की सरकारों को इस पर काम करना चाहिए, केंद्र और दिल्ली की सरकार। लेकिन मैं आज के विषय पर आता हूं। मैं आज के, क्या आपको लगता है मोदी की कब्र खोदकर, मोदी की कब्र खोदकर कांग्रेस वोट जीत, कांग्रेस चुनाव जीत सकती है? आपको लगता है? सोमनाथ मैं उस पे आ रहा हूं। मुझे वक्त दे दें, 30 सेकंड वक्त दे दें। मैं कह रहा हूं, मैंने हमेशा आपके स्टूडियो में भी कहा है, आपके हर शो पे कहा है कि कुछ ना कुछ तो है जिसके कारण इतने सीरियस मुद्दे होने के बावजूद भी कांग्रेस ऐसा गोली फेंक देती है कि भाजपा घिर ना पाए प्रदूषण में, भाजपा घिर ना पाए कि जो रुपये इतना वीक हो गया, कमजोर हो गया, अब 100 रुपया हो गया डॉलर। भाजपा घिर ना पाए जी कि उसमें आपका जो पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता, तो भाजपा सीरियस मुद्दों पे गिर ना पाए, इसलिए कांग्रेस जानबूझ करके ऐसी गुगली फेंकती है कि चर्चा उसी पे हो जाए। अरे भाई माननीय आलोक जी, आप बड़े सौम्य व्यक्ति हैं, आपको समझना चाहिए, जब माननीय मोदी जी ने खुद कहा है इस बात को
कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं ईश्वर द्वारा भेजा गया हूं, तो भाई अपने लोगों को बताओ, वो कभी कब्र में जा ही नहीं सकते, वो अमर हैं। तो कांग्रेस मदद करती है भारतीय आलोक शर्मा, कांग्रेस मदद करती है भारतीय जनता पार्टी। हम सब लोग कब्र में जाएंगे। ओके गौरव, मैं आपके पास आ रहा हूं, गौरव मैं आ रहा हूं, अपनी बात कमेंट करिए 30 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। आलोक शर्मा जवाब। बीजेपी का हेल्प करते हो। देखिए, मुझे लगता है कि सोमनाथ भारती जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि पॉल्यूशन बहुत बड़ा विषय है। ये 4-5 दिन पहले भी राहुल गांधी जी ने संसद में उठाया और आज इस पर संसद में चर्चा लंबित थी, आज इसी पर चर्चा होनी थी। संजय सिंह जी ने भी इसके ऊपर मुद्दा उठाया आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी की मदद करती है जो मुद्दा हमेशा। नहीं। देखिए, अब वो कौन किसकी मदद करता है, अब आप मुझे और सोमनाथ जी को लड़वाना चाहते हो, अब आप चाहते हो मैं कहूं कि बीजेपी की बी टीम है वो, मैं वो नहीं कहूंगा। आज का विषय यह है कि दिल्ली और एनसीआर में वास्तव में दम घोटू मामला है, लेकिन अमीश जी ने अभी तक एक भी शो नहीं किया इसके ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर। उम्मीद करता हूं अगले आने वाले हफ्ते में कर लेंगे शायद अमीश जी। आलोक शर्मा, आपकी जानकारी कम है, मैं आपको बता देता हूं, मैंने शो नहीं सीरीज ऑफ प्रोग्राम करा है और मैं चैनल का संपादक हूं, तो आप खुद समझिए, मैंने सिर्फ अपना कार्यक्रम नहीं कई कार्यक्रम करवाए हैं इसके ऊपर, आपकी जानकारी नहीं है। फिर मैं चाहूंगा कि एक डिबेट आप इस पे पॉल्यूशन पे करें, पे बिल्कुल नजर रखिए जो मैं कह रहा हूं। मैं गौरव भाटिया के पास चलता हूं। गौरव भाटिया कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आप कीजिए ना भाई, एक बताइए ना मुझे, एक डिबेट करके आप वाले 7 बजे वाले शो में कीजिए। मैं बिल्कुल ओके सुनील यादव, बताइए कब करेंगे? सुनील यादव कुछ कहना चाहते हैं? गौरव भाटिया, लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। बात करेंगे अब अमीश जी। जी अमीश भाई, देखिए जोड़ना चाह रहा हूं। मुझे लगता है हम लोगों ने इस बात का खंडन किया और आलोक जी ने भी कांग्रेस की तरफ से खंडन किया और कहा कि उन महिलाओं के खिलाफ पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। आप जैसी डिबेट, आप जैसा बड़ा चैनल, आप जैसा बड़ा पत्रकार अगर पिछले 40 मिनट से केवल एक मुद्दे पे बात कर रहा है तो प्रदूषण पे बात कौन करेगा, बेरोजगारी पे बात कौन करेगा, महंगाई पे बात कौन करेगा। एक वीडियो आज आया उत्तर प्रदेश से, जहां बीजेपी की सरकार है, दूसरी बार सरकार है, और बेरोजगार नौजवान जो रोजगार मांग रहे हैं, पुलिस किस तरीके से बाल नोचते हुए लात घूंचे से मार रही बेरोजगारों को। क्या वो बेरोजगार देश का हिस्सा नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश का मुद्दा देश का मुद्दा नहीं है? तो बीजेपी असल मुद्दे से भागना चाहती है और हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, जब चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, संसद में कार्रवाई बीजेपी नहीं करने दे रही, तो मीडिया एक रास्ता है जो दोनों पक्षों की बात तो देश के सामने जाए। ये बात तो जाए कि भाजपा केवल भ्रष्टाचार, बेईमानी और झूठ बोल रही है। ये बात तो जाए कि किसानों को लेकर के नौजवानों तक सबको धोखा दे रही है बीजेपी। अगर ये बात आपके चैनल के माध्यम से नहीं जाएगी तो बताइए फिर कहां विपक्ष जाएगा? आज बीजेपी को नया राष्ट्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट भी मिला है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो 45 का एज का है और सबसे यंग वर्किंग प्रेसिडेंट होंगे और सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अमित शाह का रिकॉर्ड था 49 का, ये 45 के है, यानी बीजेपी में एक जनरेशन का बदलाव हुआ है, आज एक बड़ा बदलाव है। तो कहीं ना कहीं सुनील यादव, ये चीजें तो है ही ना, पार्टी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बड़ा कर ही देती है। अब आप बताइए किस पार्टी में ऐसा हो सकता है? देखिए ठीक बात अमीश भाई, हम कह रहे हैं बीजेपी जनरेशन में बदलाव ला रही है, बीजेपी अपनी नीतियों में बदलाव नहीं ला रही है। क्या बीजेपी पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीनना बंद कर देगी? क्या बीजेपी झूठ बोलना बंद कर देगी, भ्रष्टाचार करना बंद कर देगी, अपने चहेतों के लिए दिन रात काम करना बंद कर देगी, किसान और बेरोजगारों के खिलाफ काम कर रही है वो बंद कर देगी? हम कह रहे हैं कि आपने कम उम्र का अध्यक्ष बना दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन जब तक नीतियां नहीं बदलोगे, सोच नहीं बदलोगे, गौरव भाटिया हमारे साथ है, देश बदलने गौरव भाटिया, कम उम्र का अध्यक्ष बनाने से कुछ नहीं होता, आपको नीतियां बदलनी पड़ेंगी। ओके, अमीश भाई, मैं एक पहले बात कहना चाहूंगा। आप चर्चा करवा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को समय नहीं दे रहे हैं। मैं बार बार आपसे कहता रहा मुझे समय चाहिए, मुझे नहीं पता क्या ऐसी मजबूरी है कि समय नहीं दिया जा रहा। आप कह रहे कनेक्शन खराब है, ये खराब है। जब मैं समय मांग रहा हूं मुझे समय मिलना चाहिए। आप बोलिए अपनी बात, तभी मैं बात का उत्तर दे सकता हूं। और जब मैं बोलने लगता हूं तो आधे मिनट बाद, 1 मिनट बाद आप कहते हैं दूसरे के पास चले जाते हैं।
आप पहले तय कर लीजिए, आप बात सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं। ये उचित तरीका नहीं है। आपको बुलाया कोई भी गौरव जी तो चर्चा सुनने कराने के लिए का। बुलाया, पहले आप स्काइप के थ्रू थे तो ऑडियो में प्रॉब्लम आ अगर रही थी। आपने बुलाया है तो अब फिर आपका समय ठीक देना आ रहा है चाहिए ऑडियो वीडियो, आपको। बोलिए आप प्लीज। नहीं, अब बहुत सी चीजें मैं अभी कैमरा पे कहना नहीं चाहता हूँ। नहीं कह दीजिए, मैं कोई नहीं दिक्कत कहूंगा, नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये उचित बात कोई नहीं है। दिक्कत नहीं है, आप कह दीजिए। नहीं तो आप कह आपका दीजिए। अधिकार है पूरा अपनी तो बात मैं पे रहने आपसे का। बता रहा हूं, नहीं ठीक है, मैं बात कर लूंगा। आपकी साइड से टेक्निकल क्या क्या दिक्कतें आई हैं मैं बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी मैं उत्तर दे देता हूं दोनों की बातों का। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे थे, मैंने तो तथ्यात्मक बात करी। मैं तीनों बातों का उत्तर देके फिर नितिन नवीन जी हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कितना गौरवान्वित है आज हर कार्यकर्ता, उस पर आता हूं। सबसे पहले इनका तर्क ये था, ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमें दे दो, हम चुनाव जीत जाएंगे। भैया 2014 में किसके पास थी, जरा बता दो। पिंजरे का तोता बुलाया जाता था सीबीआई को, और जो नियुक्ति होती थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, वो अकेले केवल प्रधानमंत्री करते थे, कोई कोलिजियम नहीं था। हमारे समय में तो कोलिजियम आ गया। तो पहली बात तो जब जनता ने आपको नकारा है, लतियाया है, तब जाके ये हश्र हुआ है। आज केवल 3 प्रदेश ऐसे हैं जहां पे आपकी सरकार अपने दम पे है। दूसरी बात, 2014 के बाद आपने देखा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रो इनकम्बेंसी की सरकारें बनी। हम लोग 7 बार गुजरात में लगातार चुनाव जीते, उत्तर प्रदेश में हम लोग 2 बार जीते, हमने हरियाणा में 3 बार चुनाव जीता, गोवा में 3 बार जीता, प्रो इनकम्बेंसी। 2014 के बाद कांग्रेस के गिलास तोड़ प्रवक्ता जो अभी चिल्ला रहे थे, बता दे एक भी ऐसा प्रदेश जहां दोबारा इनकी सरकार बनी हो, एंटी इनकम्बेंसी की सरकार। इनका दूसरा तर्क, झूठ देखिए, इन्होंने कहा बनारस में मोदी जी हार गए थे चुनाव। अच्छा भैया, मोदी जी हार गए थे, अच्छा कहां पे आपने बताया कि इलेक्शन पिटीशन डली है? मुझे जानकारी दे दीजिए, वरना मैं समझता हूं इससे बड़ा झूठा कोई नहीं होगा जो कि झूठ बोले कि बनारस में मोदी जी हार गए थे। अरे कोई माइका लाल नहीं है मोदी जी को हरा दे। जब से वो चुनाव लड़ रहे हैं आज तक कभी चुनाव हारे नहीं है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे हैं। और कहां पे इलेक्शन पिटीशन आपने दायर करी है? ओके, ठीक है गौरव, यू मेड योर पॉइंट। बिहार के मंच पर एक मिनट प्लीज एक मिनट। बिहार के मंच पे भाजपा का एक कार्यकर्ता चढ़ गया था। इससे बड़ा झूठ क्या होगा अमीश भाई? मैंने तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को माफी मांगते देखा है कि वो नारे गलत थे, और उसके बाद कहां एफआईआर लिखवाई आपने? भाजपा का प्रवक्ता कांग्रेस के मंच पे चढ़ा हुआ गाली दे रहा है, तो आप एफआईआर लिखवाते, कंप्लेंट लिखवाते, अभी दिखाइए, नहीं दिखाया। अब मैं नितिन नवीन जी की बात पे आता हूं। देखिए, अपनी क्षमता से, मेहनत से, ईमानदारी से, उपनाम के सहारे नहीं, 45 साल की उम्र में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कर्मठ कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी। एक इंटरेस्टिंग, हर व्यक्ति नितिन नवीन के संदर्भ में एक इंटरेस्टिंग विजुअल है। कौन कौन इंतजार कर रहा था जब नितिन नवीन का 15 मिनट तक देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इंतजार करा? वो तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूं। अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, रविशंकर प्रसाद वेट कर रहे थे, पीयूष गोयल, दुष्यंत गौतम, तेजस्वी सूर्या, ये तमाम लोग वेट कर रहे थे। दूसरा विजुअल प्ले करिए प्लीज, दूसरा विजुअल प्ले करिए, जिस विजुअल में आपको पीयूष गोयल, अनिल बलूनी, तेजस्वी सूर्या दिख रहे हैं, दुष्यंत गौतम दिख रहे हैं। ये वो विजुअल है। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री, अनिल बलूनी बीजेपी मीडिया हेड, ये आपको दिख रहे हैं। तरुण चुग आपको दिख रहे हैं, दुष्यंत गौतम आपको दिख रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं। टक्कर